Assalamu alaikum, dear students. My name is Khurram Dad, and I am assistant professor from Government Graduate College, Satellite Town. So, if you are a new student of Allama Iqbal Open University, if you have taken fresh admission and you do not know the anything about that, what you have to do in this university, how you are going to attend the classes, how you are going to submit the assignments, then this video is for your guidance. Okay, so there are certain websites that you should be familiar with. First of all, there is this website named as agahi.aiou.edu.pk. Secondly, there is this Microsoft Teams app. Then there is this workshop, then workshop attendance and workshop quiz, and number 6 there is assignments. Okay, so I'll discuss all these things in step by step. First of all, what you have to do if you have taken admission in Allama Iqbal Open University as a BS student, as a B8 student, or as a master's student, what you have to do is you have to download Microsoft Teams app. Okay, and there are, when you go to download page of Microsoft, so there are two apps. One is Team for Homes, as you can see on your screen, and one is Team for Work or School, as I have encircled it. So you have to download this Teams app. You have to install it in your laptop or your mobile phone, and you will have to log in into this device, this app, with the ID that is provided by Allama Iqbal Open University. This ID will be 000, and there will be numbers 1 2 3 4, मतलब कि जो भी है वो आईडी आपको मिलेगी @aiou.edu.pk. ठीक है, उसके साथ एक पासवर्ड भी उसी मैसेज में होता है। उस लॉगिन आईडी और उस पासवर्ड की मदद से आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के अंदर लॉगिन करना है। ठीक है, जब आपने लॉगिन कर लिया, आपको कॉर्नर में अपना नेम नज़र आ रहा है, जो भी आपका नेम होगा वो कॉर्नर में कहीं पर आपको नज़र आएगा जब आप ऐप के अंदर लॉगिन सक्सेसफुली कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन करने के बाद इस ऐप को, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप को आपने एग्जिट कर देना है, इसको आपने क्लोज कर देना है, इसको आपने बंद कर देना है। ठीक है, उसके बाद आगाही यानी कि AAGHI.AIOU.edu.pk, इस पे आपने जाना है, और इस पे जाने के बाद यहाँ पर आपने लॉग इन करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लॉग इन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरफेस नज़र आ रहे हैं। ऑटम 2023 है, ODL ऑनलाइन वर्कशॉप है, ऑटम 2023 फेस टू फेस प्रोग्राम है, LMS पोर्टल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, और फिर स्प्रिंग 22, ऑटम 22, स्प्रिंग 23। तो आपने जो मौजूदा सेमेस्टर है, जैसे अभी आजकल हमारा सेमेस्टर है ऑटम 2023 चल रहा है, इसके लॉगिन पे क्लिक करना है, क्योंकि आप डिस्टेंस लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, तो डिस्टेंस लर्निंग वालों को ODL कहा जाता है। ठीक है, तो आप लॉगिन करेंगे उसके अंदर, तो ये पेज अपीयर होगा। इस पेज पे आपने जो है वो लॉगिन कर लेना है, वही आईडी जिस आईडी को आपने इस्तेमाल किया था माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में लॉगिन करने के लिए, वही आपकी आईडी है, वही आपका पासवर्ड होगा, उसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे, तो उसके ज़रिए लॉगिन करना है। अब याद रखिएगा कि यहाँ पर या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अगर आपने ये जो ईमेल फ़ोन लिखा हुआ है या स्काइप लिखा हुआ है, अगर आपने अपने ज़ाती ईमेल से लॉगिन कर लिया, अगर आपने अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लिया और उस आईडी से लॉगिन नहीं किया जो ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको मुहैया की है, तो फिर आपकी वर्कशॉप की अटेंडेंस नहीं लग पाएगी। ठीक है, आप जो है वो हमेशा लॉबी में रहेंगे, आप डायरेक्टली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो जिन बच्चों का ये इशू रहता है कि यानी कि जी आपको स्क्रीन अपीयर होती है कि समवन इन द मीटिंग विल लेट यू इन शॉर्टली, वो बच्चे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप में से लॉग आउट करें। लॉग आउट करने के बाद ओपन यूनिवर्सिटी वाली जो आईडी है उस आईडी की मदद से लॉग इन करें। अच्छा, आगाही LMS पे जब आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लिया, तो लॉगिन करने के बाद आपको इस किस्म का डैशबोर्ड दिखाई देगा जो अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें आप देखें तो मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, उनके कोर्स कोड लिखे हैं 9056 9057 क्लासिकल ड्रामा, और आगे अगर आप देखें तो इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स का नेम लिखा है, बेसिक्स ऑफ टेक्निकल इंग्लिश, कंपलसरी इंग्लिश, लैंग्वेज एंड कल्चर, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये लिखी हैं। तो मैं चूंकि टीचर हूँ तो मुझे वो कोर्सेज नज़र आ रहे हैं जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोगों को जो है वो अपने अपने कोर्सेज जिस जिसमें आप एनरोल्ड हैं वही कोर्सेज यहाँ पर नज़र आएंगे। ये जिसके साथ कोर्स का कोड और आगे /G3820 लिखा हुआ है, ये जो लिंक है जिसमें
कोर्स कोड और आगे ग्रुप नंबर लिखा होता है, ये लिंक है वर्कशॉप अटेंड करने का। आपको जो है वो एक तो वर्कशॉप का आजकल मैसेज भी आ जाता है, दूसरा ये कि आप ऑनलाइन अपना शेड्यूल जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, बल्कि गूगल में जाएं, वहाँ पे लिखें AIOU वर्कशॉप स्केड्यूल, तो उसमें जो है वो आपको शेड्यूल रोल नंबर वाइज आप अपना सर्च करें तो आपको अपना सारा जो है वो शेड्यूल नज़र आ जाएगा कि आपकी वर्कशॉप जो है वो किस दिन है और किस वक्त पे है, ठीक है। लेकिन इसको आपने जो है वो रेगुलरली हर हफ्ते चेक करते रहना है, क्योंकि हर हफ्ते शेड्यूल जो है वो अपडेट होता है, ठीक है। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप, तो इस लिंक के ज़रिए आप जो है वो अपनी वर्कशॉप अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। बाकी ये जहाँ पे कोर्स कोड नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो है वो सब्जेक्ट का नेम लिखा है, ये असाइनमेंट्स अपलोड करने के लिए, यानी कि हर सब्जेक्ट के आपको अपने डैशबोर्ड पे दो आइकॉन्स दिखाई देंगे, और ये जो दो आइकॉन्स हैं जिसमें कोर्स कोड लिखा हुआ है वो वर्कशॉप अटेंड करने के लिए है, और जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट का नेम लिखा है ये असाइनमेंट अपलोड करने के लिए है, ठीक है। अच्छा जी, जब आपने वर्कशॉप वाले लिंक पे मिसाल के तौर पे क्लिक कर लिया आपने कि जी आपने वर्कशॉप अटेंड करनी है, तो वर्कशॉप जो है वो उस वक़्त अपीयर होती है आपकी, उसका लिंक उस वक़्त एक्टिवेट होता है जब क्लास का टाइम होता है। यानी कि आप जाते हैं वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, आप बच्चे मैसेज करना शुरू कर देते हैं, सर वहाँ पे तो अटेंड करने का ऑप्शन ही है, रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट्स ये करते थे कि जैसे ही वर्कशॉप का शेड्यूल आता था तो वो लिंक पे क्लिक करके तो वो क्लास पहले ही शुरू कर देते थे कि जिस वक़्त क्लास का टाइम ही नहीं होता था, ठीक है। तो वो सबको फिर मैसेज जाते, डिस्टरबेंस क्रिएट होती। तो उस लिंक को अब यूनिवर्सिटी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये लिंक सिर्फ उसी वक्त एक्टिवेट होता है जब क्लास का टाइम होता है। तो आप क्लास के टाइम पे अपना पेज रिफ्रेश करेंगे तो ये लिंक अपीयर होगा, इस पर क्लिक करना है और आपने क्लास जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी, अगर उसमें आपने लॉग इन किया हुआ है ओपन यूनिवर्सिटी की आईडी से, तो ठीक है। तो उसके ज़रिए आपने क्लास जो है वो अपनी ज्वाइन कर लेनी है। याद रखें कि यहाँ से क्लास ज्वाइन करेंगे आगाही LMS के ज़रिए, तो आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। अगर आप किसी और तरीके से क्लास ज्वाइन करेंगे तो अटेंडेंस आपकी मार्क नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज इशू आ जाता है कि आपकी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ज़रिए कोई गड़बड़ हो गई है, क्लास आपकी अटेंड नहीं हो रही ना, मिसाल के तौर पे नहीं हो रही, तो आप मोबाइल में से टीम्स ऐप को अनइंस्टॉल कर दें या लैपटॉप में से टीम्स ऐप को अनइंस्टॉल करके अव्वल तो उसको री इंस्टॉल करके ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इन केस के अगर आप री इंस्टॉल करेंगे तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी की आईडी से लॉगिन करना है, अपने ज़ाती मोबाइल नंबर या जो आपका ज़ाती कोई जीमेल का या याहू का अकाउंट है उससे लॉगिन नहीं करना, ठीक है। इन केस के अगर फिर भी इशू आ रहा है तो फिर आपने क्या करना है कि ये यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, जब आप नीले लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। कंटिन्यू इन दिस ब्राउज़र या फिर ज्वाइन ऑन द टीम्स ऐप। जब ऐप इंस्टॉल होती है तो ऑटोमेटिकली टीम्स ऐप ओपन हो जाती है, इस पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं होती। इन केस कि अगर आप ऐप के ज़रिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउज़र पे क्लिक करें, तो इंशाल्लाह क्लास आपकी जो है वो ज्वाइन हो जाएगी। लेकिन ये है कि ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउज़र वाला, ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इस पे थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि जल्दी क्लास ज्वाइन नहीं होती। आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट इस लिंक पे क्लिक करने के बाद इंतज़ार करना पड़ेगा। जब आप इंतज़ार करेंगे तो अगेन फिर ये स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। ऐप पे भी यही स्क्रीन अपीयर होती है और ब्राउज़र पे भी यही स्क्रीन अपीयर होती है। यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है तो आप इंशाल्लाह क्लास जो है वो ज्वाइन कर सकेंगे, आप अपने आप को फाइंड करेंगे कि यू आर इन द क्लास, ठीक है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल। हाँ, इसके बाद अगला सवाल है कि हर वर्कशॉप जब आपकी कंक्लूड होती है, 6 दिनों की वर्कशॉप है, तो तकरीबन वर्कशॉप के शुरू में ही क्विज जो है वो अनाउंस कर दिया जाता है, वो अवेलेबल हो जाता है कि यानी कि क्विज जो है वो अवेलेबल है, और इस क्विज को अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्विज होते हैं वो तकरीबन जो आखिरी 2 दिन हैं वर्कशॉप के, यानी कि एक सब्जेक्ट की वर्कशॉप 6 दिन होती है, 5वें दिन या छठे दिन आप क्विज जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब उसका लिंक कहाँ पर है वो मैं आपको बताता हूँ। जी, तो जब हमने क्लिक कर लिया कि जी
हम नीचे गए, आखिरी छठा लिंक जो है उसके बाद नीचे क्विज लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि लिखा हुआ है नॉट ओपन, और इसकी ड्यू डेट क्या है, 22 जनवरी। ड्यू डेट का मतलब ये है कि इस डेट को आपने क्विज जो है वो अटेम्प्ट करना है, 22 जनवरी को आपने अटेम्प्ट करना है क्विज, ठीक है। लेकिन जब आप इसी क्विज के ऊपर क्लिक करेंगे, जब भी ये लिखा हुआ है कि नॉट ओपन, तो फिर भी क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन अपीयर होगी। इसके ऊपर पूरी डिटेल लिखी है कि ये क्विज जो है ये 22 जनवरी 2024 को अवेलेबल होगा, सुबह 9 बजे ओपन होगा, और इसका क्लोजिंग टाइम 9 बजे रात का है, ठीक है। और इसकी टाइम लिमिट जो है वो 20 मिनट की है, मतलब इन 12 घंटों के अंदर आप किसी भी वक्त इस क्विज को एक्सेस कर सकते हैं। और इसको एक्सेस करने के बाद आप जो है वो उस क्विज को ओपन कर लेते हैं। जब आपने क्विज ओपन कर लिया, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का टाइम होता है आपके पास उस क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए। तो लिहाजा इंश्योर करें कि आपका इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल की बैटरी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फुल फ्लैज्ड वर्किंग में हों, ठीक है। अगला सवाल होता है जी असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो इसका भी ये लिंक जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, aiou.edu.pk/assignments -QP, ठीक है। तो इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये इंश्योर करना है कि आप अपने सेमेस्टर की ही असाइनमेंट्स जो है वो डाउनलोड करें। अभी ये मैंने सर्कल किया है, ऑटम 2023 है, इसके नीचे ये लिखा हुआ है ब्लू कलर में, बैचलर्स, एडीसी, बीएस, बीबीए, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। इस नीले लिंक पे क्लिक करेंगे तो अगला पेज अपीयर होगा। उसमें अब जिस जिस सब्जेक्ट का आपका दाखला है उसकी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये असाइनमेंट लिखनी कैसे है? असाइनमेंट जो है वो आपने टाइप करनी है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, उसको आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद उसको आपने कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, और उसके बाद आपने उसको अपलोड कर देना है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। अपलोड कहाँ करना है वो मैं आपको भी आगे जाके डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगला सवाल कि जी उर्दू की असाइनमेंट्स भी टाइप करनी है। जी उर्दू की असाइनमेंट्स, अगर आपको उर्दू टाइपिंग आती है तो आप टाइपिंग कर लें, अगर आपको नहीं आती टाइपिंग तो आप हाथ से लिखें, उसको स्कैनर से स्कैन करें, पीडीएफ में कन्वर्ट करें और उसको अपलोड कर दें। ये बात याद रखिएगा कि फाइल साइज जो है वो लेस देन 5 MB होना चाहिए, ठीक है। अगर फाइल साइज हैवी होगा तो असाइनमेंट आपकी अपलोड नहीं होगी। असाइनमेंट आपने लिख ली, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिए, असाइनमेंट अब आपकी रेडी होगी। अब अगला सवाल कि असाइनमेंट अपलोड करनी है। तो अपलोड में ये जो कोर्सेज के नाम लिखे हुए हैं, जिस भी कोर्स की आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर ली है उस कोर्स के नाम पे क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पे ये चीज़ अपीयर होगी, असाइनमेंट और असाइनमेंट 2, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आपने असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो जहाँ पे सिर्फ असाइनमेंट लिखा है उसमें अपलोड करनी है, यानी कि इस पे क्लिक करेंगे तो आगे अपलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपने अपलोड करके उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। और असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो इसी तरीके से असाइनमेंट नंबर 2 वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब मार्क्स की तकसीम कैसे होती है और फाइनल पेपर्स कब होते हैं, तो उसके लिए ये लिंक है aiou.edu.pk/datesheet। तो इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो डेट शीट जो है वो जब इम्तिहान होते हैं तकरीबन उससे 15 से 20 दिन पहले जो है वो आ जाती है, ठीक है। अब 100 मार्क्स होते हैं हर सब्जेक्ट के, और इन 100 मार्क्स की डिवीजन ये है कि जो हाजिरी है उसके 10 नंबर हैं, वर्कशॉप का क्विज जो कि 20 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होता है उसके 20 नंबर हैं, असाइनमेंट्स जिनके 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन इसका वेटेज जो है इन 200 को 10 पे तकसीम किया जाता है और इसका वेटेज फिर 20 आ जाता है। पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है और उसको अगेन 2 पे डिवाइड किया जाता है, उसमें से जितने नंबर आप लेते हैं, तो 100 को अगर हम 2 पे तकसीम करते हैं तो आंसर हमारे पास 50 आता है। तो 50 + 20 + 20 + 10, इस तरीके से आपके 100 मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब इसकी आगे मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे देता हूँ विद एग्जांपल्स के, मिसाल के तौर पे वर्कशॉप की अटेंडेंस के 10 नंबर हैं, आपने जो 12 घंटे हैं उनमें से अगर आपने जो है वो 8 आवर्स या 9 आवर्स अटेम्प्ट किया है तो जितनी परसेंट आपने टाइम अटेंड किया है उतने परसेंट आपके मार्क्स होंगे। अगर 70% अटेंड किया मिसाल के तौर पर तो 7 मार्क्स 10 में से यहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है।
क्विज़ आपका 20 नंबर का है, तो 20 नंबर का क्विज़ जो है उसमें से लेट्स सपोज कि आपने 14 मार्क्स हासिल किए हैं, तो वो 14 नंबर आपके फाइनल असेसमेंट का हिस्सा बन गए, वो भी लग गया, ठीक है। असाइनमेंट्स आपकी 200 नंबर की हैं। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2 आपने अपलोड की, तो एक असाइनमेंट में लेट्स सपोज के आपके 80 मार्क्स आए, एक असाइनमेंट में आपके 70 मार्क्स आए, तो आपने टोटल 150 मार्क्स हासिल किए। 150 को हमने 10 पे तकसीम किया तो आंसर आया हमारे पास 15। तो अब आपने असाइनमेंट प्लस वर्कशॉप क्विज प्लस वर्कशॉप अटेंडेंस, आपने 36 मार्क्स जो है वो हासिल कर लिए, ठीक है। पेपर आप देते हैं तो पेपर में आपके 71 मार्क्स आते हैं। 71 को हम दो पे, लेट्स सपोज के 70 मार्क्स आते हैं, तो उसको हम दो पे तकसीम करेंगे, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 35, ठीक है। तो यानी कि 35 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 7, ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स जो है वो कैलकुलेट होते हैं। जी, तो इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। अगर आप ये समझते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मुहैया की गई वो आपके लिए हेल्पफुल है, वर्थ वाइल है, तो इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।